महाकुंभ और 144 वर्ष का रहस्य क्या है? 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ आखिर क्यों इतना खास हो जाता है? क्यों 144 साल बाद महाकुंभ बनता है इस कदर ज्यादा पवित्र? समुद्र मंथन से लेकर महाकुंभ तक 144 वर्षों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? प्रयागराज महाकुंभ में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए हर किसी के दिल में ये सवाल कभी ना कभी जरूर उठा होगा और उठ भी रहा है और उठना भी जायज भी है। तो हम आज आपको इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पर आए हैं और पता करते हैं कि आखिर इतना महत्व क्यों है। बस आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले इसे सब्सक्राइब तो कर लीजिए। जय हिंद दर्शकों, संवाददाता मुशीरुल्लाह के साथ मैं हूं सैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। इस महाकुंभ में लगभग 52 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेला खत्म हो रहा है लेकिन भीड़ बढ़ती जा रही है। यहां तक कि प्रयागराज में 1 से 8 तक के सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। ट्रेनों में जगह नहीं मिल रही है, सड़कें भीड़ से भरी पड़ी हैं, ट्रैफिक जाम है, लेकिन लोग किसी न किसी तरीके से संगम तक पहुंचना चाहते हैं, किसी भी तरीके से वहां तक पहुंच ही जाना चाहते हैं। लगता है कि इस बार का सारा भारत आस्था की डुबकी लगाकर ही मानेगा। हाल यह है कि नो व्हीकल जोन घोषित होने के बाद भी लोग पैदल चलकर संगम तक पहुंच रहे हैं। किसी भी तरीके से वो संगम तक पहुंच के स्नान करना ही चाहते हैं। आइए समझते हैं कि इस महाकुंभ में डुबकी लगाने का आखिर इतना ज्यादा महत्व क्यों है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक और पवित्र आयोजन है, जिसे 4 स्थानों पर आयोजित किया जाता है: हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। यह आयोजन एक विशेष खगोलीय संयोग पर आधारित होता है और यह 144 वर्ष का चक्र इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महाकुंभ 144 वर्षों का ये चक्र क्या है, आइए पहले इसे समझते हैं। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार मनाया जाता है और उन स्थानों पर होता है जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत की बूंदें गिरी थी। इन 12 वर्षों में गुरु और सूर्य की स्थिति के आधार पर ही कुंभ का आयोजन तय किया जाता है। जब 12 कुंभ मेले पूरे हो जाते हैं, यानी 12 साल में एक कुंभ और 12 कुंभ यानी 12 गुणे 12 मतलब 144 वर्ष, तो एक विशेष महाकुंभ का आयोजन किया जाता है, जिसे हम महाकुंभ कह सकते हैं। यह महाकुंभ का सबसे दुर्लभ और पवित्र संस्करण माना जाता है। अब बात आती है कि 144 वर्ष का धार्मिक और पौराणिक महत्व आखिर क्या है। तो सबसे पहले ये जानते हैं समुद्र मंथन और अमृत कुंभ क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए युद्ध हुआ था। इस दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी थी। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन स्थानों पर गंगा जल अमृतमय हो जाता है और यहां पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब 144 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो महाकुंभ का आयोजन होता है, जो जीवन में मात्र एक बार ही आता है, क्योंकि 144 साल की आयु किसी की होती ही नहीं। अब आखिर हिंदू धर्म में 144 वर्ष का महत्व क्या है? तो बता दें कि हिंदू धर्म में संख्याओं का गहरा आध्यात्मिक अर्थ होता है। 12 राशियां 12 वर्षों का एक चक्र मिलकर 144 वर्ष का निर्माण करते हैं। जब ये चक्र 12 बार पूरा हो जाता है तो एक महाकुंभ की अवधि आती है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये चक्र जीवन, मरण और पुनर्जन्म के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं कि ज्योतिषीय महत्व और खगोलीय घटनाएं और 144 वर्ष क्या हैं। कुंभ मेले की तिथियां खगोल शास्त्र और ज्योतिषीय गणना पर आधारित होती हैं। जब बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। 144 वर्ष में एक बार ही ऐसे विशेष संयोग बनते हैं जब ये सभी ग्रह अत्यंत शुभ स्थिति में होते हैं। ये समय अध्यात्म
और साधना के लिए सर्वोच्च माना जाता है। अब बात यह है कि इसका धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ क्या होता है। तो बता दें कि महाकुंभ के दौरान संगम, गंगा, शिप्रा या गोदावरी में स्नान करने से व्यक्ति को कई तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं। पहला यह कि पापों का नाश होता है और ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से पिछले कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति चाहिए, उनके लिए कुंभ स्नान अत्यंत लाभदायी होता है। तीसरा यह कि ग्रह दोष निवारण होता है। इस समय ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण विशेष पूजा पाठ करने से ग्रह दोष समाप्त हो जाते हैं। चौथा, संतों और ऋषियों का सानिध्य होता है। मतलब कुंभ में देश भर के साधु संत, नागा बाबा और महायोगी एकत्रित होते हैं, जिनका दर्शन और सत्संग जीवन को पवित्र बना सकते हैं। अब बात आती है कि महाकुंभ 144 वर्षों में क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बता दें कि यह सबसे दुर्लभ और शुभ योग होता है। इसका महत्व वैदिक ग्रंथों, पुराणों और खगोल शास्त्र में वर्णित किया गया है। यह मानव जीवन के कर्मों का संतुलन साधने और आत्मा की शुद्धि का अवसर माना जाता है। तो पता ये चला कि महाकुंभ विशेष रूप से 144 वर्ष का महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक महासंयोग भी है। ये ग्रहों की स्थिति, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। 144 वर्ष का ये चक्र एक अमृतमय अवसर होता है। यहाँ मनुष्य अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने की राह पर अग्रसर होता है। जो भी व्यक्ति इस दुर्लभ संयोग में स्नान और साधना करता है, उसे अद्भुत आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। और यही कारण है कि इस महाकुंभ में भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। हर कोई चाहता है कि वो किसी भी तरीके से एक बार स्नान कर ले। वो अपने पापों और पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए सब कुछ दांव पे लगाकर यहाँ पे आने को तैयार है। हर कोई इस बार स्नान करना चाहता है और इसीलिए इतना जोखिम उठाकर प्रयागराज संगम पहुंचना चाहता है। वो हर आदमी चाहता है कि किसी भी तरीके से एक बार हम स्नान कर लें, चाहे हमको कितनी भी कठिनाई उठानी पड़े। जाम है कोई बात नहीं, सड़क पर लेटना पड़ रहा है कोई बात नहीं, खाने को नहीं है कोई बात नहीं, भीड़ है कोई बात नहीं, भगदड़ मच गई, कुछ लोगों को मोक्ष मिल गया। अभी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई, वहां भी कुछ लोगों को मोक्ष मिल गया। कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी तरीके से वो प्रयागराज आना चाहते हैं, वो किसी भी तरीके से स्नान करना चाहते हैं और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो दर्शकों, आपको हमारी न्यूज कैसी लगती है? अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए ज्यादा अच्छी और बेहतर न्यूज लेके आते हैं। अब हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।